बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपके साथ तकरीबन 1 से 1.5 साल की बच्ची के ड्रेस की वीडियो शेयर करूँगी। उसके लिए मेरे पास ये फैब्रिक है, ये 4 तह में फ़ोल्ड है। इतना सा ही फैब्रिक है जिससे मैं ड्रेस तैयार करूँगी। इसकी चौड़ाई जो है 20 इंच है। प्लाजो के कपड़े की लंबाई लूँगी 19 इंच। जो ऊपर फ्रॉक मैंने तैयार करनी है उसकी लंबाई लूँगी 17 इंच। अब यहाँ पे इसे इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाऊँगी। गले की चौड़ाई मैंने 7 इंच लिया है। यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाऊँगी। दरमियान में मैंने चोंट्स डालनी है। अब यहाँ पे लंबाई जो है इसकी 3 इंच रखूँगी। इस तरह से 3 इंच पे निशान लगा लूँगी। कंधे की लंबाई मैंने 3 इंच रखनी है नीचे से। ऊपर जो मैंने पट्टी लगानी है वो 2 इंच की लगेगी, तो 5 इंच लंबाई बन जाएगी कंधे की। यहाँ से चेस्ट की चौड़ाई जो है 9 इंच रखूँगी। इस तरह से इसकी गुलाई कर लूँगी और यहाँ से थोड़ी सी अरेब में कटाई करूँगी। यहाँ पे निशान लगा लूँगी। तिरछा जो मैंने कटाई करना है यहाँ से तकरीबन 1 इंच मैंने छोड़ा है। अब यहाँ पे थोड़ी सी गुलाई दी है। अब इन निशानों के ऊपर इसकी कटाई कर लूँगी। अब यहाँ से भी 1 इंच इस तरह से गुलाई में कटाई करूँगी और फ्रंट साइड पे कट लगा लूँगी। अब इसे सीधा करूँगी। यहाँ पे इस तरह से चोंच डालूँगी और ऊपर जो है 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा चौड़ाई में लेते हुए पट्टी वो लगाऊँगी अरेब वाली। अब इस कपड़े से मैं प्लाजो तैयार करूँगी। प्लाजो की चौड़ाई मैंने रखनी है 11 इंच। 20 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसे कम करूँगी। इस तरह से 11 इंच पे निशान लगाऊँगी और अजाफी कपड़े को साइड पे निकाल दूँगी। यहाँ से पकड़ते हुए इसे इस तरह से 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी। अब यहाँ पे जो है इस तरह से ऊपर 8 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ पे 1.5 इंच पे, यहाँ पे 8.5 इंच पे। यहाँ से इसकी इस तरह से गुलाई कर लूँगी आसन की। पांचे की चौड़ाई मैंने 7 इंच लेनी है। अब यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी। अब इन निशानों के ऊपर इसकी कटाई कर लूँगी। यहाँ से गुलाई का नाप लूँगी। गुलाई मुझे चाहिए 8.5 इंच। अब यहाँ पे गुलाई का नाप लेते हुए ये निशान मैंने लगा दिया 8.5 इंच तक। इस तरह से इसकी कटाई कर लूँगी। ऊपर से नेफे का मैंने 1.5 इंच छोड़ दिया था। अब यहाँ पे 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा लेते हुए पट्टियाँ कटाई कर लूँगी, जो मैंने गले के ऊपर और बाजू के ऊपर लगानी है। इस तरह से कटाई करने से ये 6 पट्टियाँ बन जाएंगी। उनको आपस में जोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी और गले पे जो है वो मैंने 5 इंच चौड़ाई में पट्टी लगानी है। एक इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा मैंने रखा है यहाँ पे। इस तरह से इसे कटाई कर लूँगी। प्लाजो की मैंने ऊपर से इलास्टिक डालते हुए सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे इसकी लेस लगाऊंगी। लेस की सीधी साइड नीचे को रखूँगी और यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर जो है कपड़ा मोड़ लूँगी और इसकी सिलाई लगा दूँगी। ये गुम सिलाई के साथ बहुत ही प्यारी लग जाएगी। इस तरह से इसके ऊपर कपड़ा मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। बाद में इसे सीधा करते हुए नीचे एक सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने पांचा तैयार कर लिया।
यहाँ पे सिलाई इसकी लगा दी है। अब यहाँ पे जो है चोंच डालते हुए ये वाली पट्टी लगा लूँगी गले के ऊपर। इसका मैंने कट दरमियान में लगा दी है। अब यहाँ पे इस तरह से इसे रखते हुए चोंच डालते हुए लगा लूँगी। इस पट्टी की चौड़ाई मैंने ली है 5 इंच, इस तरह से। अब इसे यहाँ पे इस तरह से रखते हुए चोंच डालते हुए जाऊँगी और सिलाई लगा लूँगी। 5.5 इंच इसकी मैंने चौड़ाई रखी थी, आधा इंच जो है सिलाई में जाएगा, जो कंधे की सिलाई लगेगी। अब यहाँ पे जो है इस तरह से सारी चोंच डाल लूँगी। अब यहाँ से इस तरह से इसे मोड़ लूँगी और सिलाई लगा दूँगी। इसे फ्रंट साइड पे मैंने मोड़ना है और सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे इस तरह से पट्टी जोड़ूँगी कंधे के साथ। अब यहाँ पे जो है इस पट्टी को इस तरह से मैंने अटैच कर दिया बैक साइड पे रखते हुए। अब यहाँ पे इस साइड पे भी अटैच कर दूँगी। दरमियान से मैंने जो कपड़ा छोड़ा है कंधे वाला वो 4 इंच है। 2 इंच फ्रंट साइड पे आएगा और 2 इंच बैक साइड पे। कंधे के ऊपर 5 इंच का कंधा बन जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए दूसरे कंधे की भी सिलाई लगा लूँगी। बैक साइड को फ्रंट साइड के साथ जोड़ दूँगी इस तरह से। इसी तरह से छोटे छोटे पीस जो बच जाते हैं हमारे पास, उनसे हम बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेस स्टिच कर सकते हैं। जब मेरे पास इतना बड़ा पीस नहीं था जिससे मैंने ये ड्रेस स्टिच किया, बहुत आसानी से ये ड्रेस स्टिच हो गया। इसी तरह से नई नई वीडियोस देखने के लिए चैनल पर विज़िट कीजिएगा। अब यहाँ पे इस तरह से इस पट्टी को मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट पे अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इस तरह से सिलाई लगाते जाएं। तो साथ में अगर आप लेस लगाना चाहते हैं तो इसके अंदर लेस भी लग सकती है। एक वीडियो में जो है इसकी लेस वाली भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसी तरह का ड्रेस स्टिच करूंगी, उसके अंदर लेस लगाते हुए। ये बहुत ही आसान है सिलाई करना और पहना हुआ बच्चियों को बहुत ही प्यारा लगता है। अब फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। अब घेरे के ऊपर जो है लेस लगा लूँगी इस तरह से, लेस को रखते हुए। जिस तरह से मैंने पांचे के ऊपर लगाई थी उसी तरह से यहाँ पे भी लगा लूँगी। इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बन जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह से इसे मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी अंदर वाली साइड पे। माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा ड्रेस बने। बच्ची को पहना हुआ भी बहुत ही प्यारा लगा था। इसके घेरे पे जो मैंने लेस लगाई है वो भी बहुत ही प्यारी और गुम सिलाई के साथ लग गई है। इसी तरह से पांचे के ऊपर भी लेस लगी है। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसी तरह से छोटे छोटे कपड़ों की मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं। कट पीस में जो कपड़े बच जाते हैं उनसे भी, और जो थोड़ा सा पीस बच जाता है उससे भी। छोटी बच्चियों के लिए अलग से कपड़ा खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जो हमारे पास घर में कपड़े सिलाई करते हुए पीस बचे हों उनसे ही हम बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइनिंग वाले ड्रेस स्टिच कर सकते हैं। जो ड्रेस आपको पसंद आए उसके हिसाब से कपड़े का नाप ले तो आपको समझ आ जाएगी कि इस कपड़े को इस ड्रेस के मुताबिक मैं किस तरह से तैयार कर सकती हूँ। तो इसी तरह से घर में अपनी बच्ची का भी ड्रेस साथ ही स्टिच करें। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।